हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैनेजमेंट के एक और थिंकर जो कि न्यू क्लासिकल थिंकर्स के अंडर में आते हैं। तो इसमें जो है वह है मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। और बिहेवियरल अप्रोच हमने देखा था कि बिहेवियरल अप्रोच जो कि हम देखेंगे अलग से भी, वो मैं साथ ही में इसमें आपको बताऊंगा। ऐसा कोई इतना बड़ा मतलब बोल सकते हैं आपके लिए याद करने के लिए नहीं है, बट आपको इसके लिए इन्फो होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम बिहेवियरल अप्रोच को लेके चलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। और वही चीज़ जो है वो मैरी पार्कर फॉलेट ने हमें बताई है। सॉरी सॉरी, वेट अ सेकेंड। ओके, नाउ मैरी पार्कर फॉलेट, ठीक है, ये एक लेडी थी जिन्होंने एडवोकेट करी है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए किस चीज़ का, तो प्रिडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और प्रिडिक्शन होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर। मान लीजिए अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर हम उनके ऊपर ध्यान दे के चलेंगे, उनका बिहेवियर जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस हिसाब से काम करता है और उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट। तो इसके लिए बिहेवियरल अप्रोच में, या आप बोले मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा बिहेवियरल अप्रोच दिया गया। और इस ये पूरा अप्रोच जो है वो सोशल टेक्निकल सिस्टम, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है सोशल टेक्निकल सिस्टम, अगर हम अप्लाई करते हैं बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, तो मेरी पार्कर जो है, इन्होंने जो है वो ये कहा कि जो बिहेवियरल साइंसेस हैं, जैसे क्या, साइकोलॉजी, सोशलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, इन तीनों को जो मिक्स करेंगे तो उससे जो बनेगा वो बिहेवियरल साइंस बनेगा। और उसी के थ्रू जो है हम बिहेवियर जानेंगे लोगों का। अच्छा, इन्हें मदर भी कहा जाता है, मॉडर्न मैनेजमेंट की जो है वो मदर है मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या बोला है कि इंटीग्रेटिंग विथ एम्प्लॉयज़ टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, इन्होंने जो फोकस करा है वो पावरिंग ओवर से पावरिंग विद पे कंसल्ट किया है। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बोला था कि हमें अगर पावर जो है वो लोगों पर नहीं, उनके साथ लेके चलना है, राइट। लोगों को साथ लेके चलना है, उनके ऊपर रूल करके नहीं चलना है, उनका कहना था। किसका? मैरी पार्कर फॉलेट का। और उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेट करना है हमें एम्प्लॉयज़ को उनके इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड स्लाइड है और मतलब लेक्चर वैसे छोटा रहेगा और ये भी छोटा है। ठीक है, ये थ्योरी बिल्कुल ही अपने आप में इतना बड़ी नहीं है। ठीक है, ओके। सो इसके अंदर आप देखो, मैरी पार्कर फॉलेट ने जो है कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर हैं, जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, राइट। तो देन पावर विथ हो गया, देन उसके बाद उन्होंने ग्रुप पावर। इन तीन तरीके से जो है उन्होंने क्या बोला है, मैनेजमेंट को हम जो है, या मैनेजमेंट थ्योरी को उन्होंने क्रिएट करा है, किसने? फॉलेट ने। तो तीन तरीके से हम जो है बेटर कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉलेट का कहना है कि इंटीग्रेशन जो कि होता है, वर्कर्स जितने भी सारे लेवल्स के वर्कर्स हैं जो है उनको इंटीग्रेट करना चाहिए टू रीच दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्योंकि मान लीजिए कि हर व्यक्ति जो है, अगर वो हमें अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस करके देगा, हमें अगर 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, और व्यक्तियों की जो है वो शायद व्यक्ति नहीं हो कभी, या फिर व्यक्ति हैं लेकिन उनकी मंशा नहीं है, मतलब जो वर्कर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमें सही ही मिलें या हर व्यक्ति या हर वर्कर जो है वो एक तरीके से काम करे। तो इसीलिए हमें उनको इंटीग्रेट करके चलना पड़ेगा, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई गोल है तो उसको अचीव कर सके, राइट। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है। पावर विथ के साथ उन्होंने ये बोला है कि रादर देन इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रिक्ट हायरार्की एंड डेलीगेटिंग पावर टू सर्टन इंडिविजुअल्स ओवर अदर्स, फॉलेट बिलीव्ड दैट वर्कर्स शुड प्रैक्टिस कोएक्टिव पावर, राइट। कुछ लोगों को पावर देने से कुछ नहीं होने वाला है, जबकि हमें क्या करना चाहिए, वर्कर्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, उन्हें पावर देना चाहिए, या उनको ऐसा महसूस करवाइए कि उनके पास पावर है, राइट।
तभी हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे, अगर हम पावर विथ लेके चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए, पावर ओवर नहीं होना, राइट। सो दैट नेक्स्ट हैगा ग्रुप पावर। ग्रुप पावर में क्या होता है, ग्रुप पावर में शुड बी वैल्यूड, ग्रुप पावर शुड बी वैल्यूड ओवर पर्सनल पावर। पर्सनल पावर के ऊपर ग्रुप पावर जो है वो काम आता है, राइट। जैसे अगर कभी मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्म में, तो उसे ये देखना चाहिए कि ग्रुप के लिए क्या सही है, ना कि पर्सनली उसको देखना चाहिए कि क्या सही है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट एग्जिस्ट फॉर वन पर्सनस बेनिफिट, हमेशा जो है वो पूरी एंटायर कंपनी जो है वर्कर्स की उसके ऊपर रहता है, मतलब सभी वर्कर्स को देख कर चलना है, ना कि पर्सनल बेनिफिट देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के लिए इन्होंने बताया, जिससे हम अपना मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं। ओके, तो ये था मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे CI बर्नार्ड और चेस्टर बर्नार्ड के बारे में। तो अभी मैं अपना लेक्चर यहीं तक रखता हूँ, और इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो पूछना मुझसे, बट ये बहुत ही छोटी है, तो मेरे को लगता है कि सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और बना रहा हूँ सारे, तो उसके लिए हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो नीडेड है वही डाल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, तो इतना सफिशिएंट है आप करना, इसी से क्वेश्चन बनेगा, बाहर नहीं जाएंगी चीज़ें, मैच द कॉलम आ सकता है। और सच में थ्योरी में से सिर्फ और सिर्फ आपको मैच करने के लिए ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अब जबकि सिलेबस चेंज है, तो वो हो सकता हो लैंग्वेज में हेर फेर करें या भाषा में कुछ बदलाव करके आपसे कुछ भी पूछे, लेकिन आपको पॉइंट्स अगर याद हैं तो यू विल बी मैनेज देयर, राइट। आपको एग्ज़ाम में टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट थ्योरी में मिलते हैं। एंड अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आप अपने आने वाले UGC नेट के लिए तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। मैं अपने सुझाव दूंगा, आगे चल के MCQ भी करवाऊंगा मैं कहीं कहीं, जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती जाएंगी मैं उनके हफ्ते में जो है वो आपके लिए MCQ टेस्ट लाता रहूँगा। ओके, बाय।